This is question number 90. So let's read this question. 200 logs are stacked in the following manners. 20 logs. What is logs? It is, we can say, T trunk. Okay. So these are T trunks. 20 logs in the bottom row. ये bottom row है. This is bottom row. तो यहाँ पे total numbers of जो T trunk है, that is 20. 19 in the next. So next is 19. 18 in the next. So this will be 18. Clear? And so on. In how many rows are the 200 logs placed? Means जो 200 logs हैं हमें उनको यहाँ पर सारा arrange करना है. And how many logs are in the tops now? राइट तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाले में 20 था, देन एक एक लेस हो रहा है 19, 18. तो ऐसे ही हमें 200 लॉग्स सेटल करने हैं और हमें ये बताना है कि जो टॉप मोस्ट होगा उसमें टोटल नंबर्स ऑफ लॉग्स कितने होंगे. इनके ऊपर भी अभी रो बनेगी और जो लास्ट रो होगी उसमें कितने ट्रंक्स हैं हमें ये फाइंड करना है. क्लियर? अब हम इसके लिए क्या करते हैं, देखिए अभी तो हमें पता है ये एपी का ही क्वेश्चन है तो इसमें एपी लगेगी. बट जब मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे तो वहां पर हम इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं. तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन तैयार करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसे हम कैसे करें. तो यहाँ पर ये सीरीज मैं लिख रही हूँ 20, 19, 18, राइट, एंड अप टू ओके. तो लास्ट an हमें नहीं पता है कि ये कहां तक जाएगी, हमें an ही तो फाइंड करना है. वी हैव sn इक्वल्स टू 200, राइट, बिकॉज हमें इनका सम पता है तो हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सम का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. sn इक्वल्स टू n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट. तो यहाँ पर वैल्यू of a is 20 and value of d 19 minus 20. Be careful, the value of d is not positive 1, it is minus 1. Now start putting the values. Sn is 200 and we don't know, so just write here n. Okay, twice of a, it is 40, and n minus 1 and minus 1 is minus 1. So अब हम इसे simplify करते हैं. ये 200 से multiply होगा 400, here minus n comes and multiply these two, it will be positive 1. Okay, so 400 equals to n. 40 plus 1 is 41. So this is 41 minus n. Now open the bracket. 400, 41 n minus n square. So this is the quadratic equation. I'm going to placing this term minus n square in opposite side. So its sign will get changed. So this is positive and 41 is negative now and 400 will remain the same. Yes, so this is the expression. तो हमें n की वैल्यू नहीं पता है बट ये क्वाड्रेटिक आ गई. अब हम पहले क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. स्क्वायर माइनस 25n minus 16n plus 400 equals to 0. Okay, अब हम पेयरिंग करेंगे, राइट. तो यहाँ से n कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा n minus 25 and 16 यहाँ से कॉमन लेंगे और n minus 25 गे. Okay, so we have two factors now, n minus 25 and n minus 16. ओके तो यहाँ तक समझ में आई है सबको, ठीक है. तो अब पहले हम यहाँ तक करते हैं. अब हमारे पास n की दो वैल्यूज आएंगी बिकॉज यहाँ पे हमारे पास n के दो फैक्टर्स हैं. दो वैल्यूज आएंगी. सो इधर n minus 25 equals to 0 or n minus 16 equals to 0. For this value of n will be 25
and for this n value of n will be 16, right? तो अभी हमारे पास n की दो वैल्यूज है, बट अभी हमें आगे और सॉल्व करना है, फिर हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए ये सारा मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक n की 25 वैल्यू थी एंड n इक्वल्स टू 16, ठीक है? अब ये देखिए n क्या है, n हमें बता रहा है कि यहाँ पर और ऐसी कितनी रोज बनेंगी इन ट्रंक्स की, ठीक है? तो वो 25 भी हो सकता है कि यहाँ पर 25 रोज बने ट्रंक्स की, या ये भी हो सकता है कि वो 16 हो। तो अब हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू सही है? इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी रोज, ठीक है? तो हमारे पास दो आंसर्स हैं कि 25, इधर इट कुड बी 25 और 16। अब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, ठीक है? अगर ये हम लेके चलते हैं, इफ वैल्यू ऑफ n इज 25, अगर n 25 है तो टॉप में कितने ट्रंक्स आएंगे? तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग में मैंने वो सीरीज लिखी थी 20, 19, 18, ओके, एंड सो ऑन a n। तो अब हमारे पास n की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a 25। तो फर्स्ट रो में 20 थे, सेकंड में 19, थर्ड में 18, तो इसमें कितने ट्रंक्स होंगे हमें वो फाइंड करना है, राइट? तो इट मीन्स हमें A25 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A25 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला है A प्लस n माइनस डी, राइट? अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, A is 20, n is 25 minus 1 and d is minus 1. So 20 plus 24 multiply minus 1. So 20 minus 24. Oh, this is minus 4. So value of A25 is minus 4. Okay? तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये गलत है, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रंक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। बट एक बार हम फिर से 16 के लिए भी फाइंड करके देखते हैं। ओके, इफ वैल्यू ऑफ n इज 16, राइट? अब यहाँ पे A25 नहीं है, अब हम ले रहे हैं A16, तो हमें फाइंड क्या करना है? A16 की वैल्यू। तो A16 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1। सो 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5. So value of 16 is 5. Now you can clearly observe which value is correct. This is negative, so number of logs cannot be negative. So ये positive value सिर्फ एक है. So our first answer of first part, this one is this correct, and second part is this. So this is wrong and this is wrong. ये क्वेश्चन नंबर 19 is very important, because here you can see we are using two concepts. One is arithmetic progression and second is quadratic equation. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट है, देन आई हैव नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन कमेंट, again I'll explain this question. So but this question is really very important. The question for today. If you like this video, hit the like button and subscribe my channel and share this video as much as you can. So thank you so much.